जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सावधान, शांत-चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उदयमान सविता की स्वर्णिम किरणों का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने गर्भ शिशु को इस ऊर्जा के साथ आत्मसात करेंगे। आइए आज स्वागत करते हैं आदरणीय रंजना दीदी का, हमारी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में अवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी को। ऑनलाइन ऑफलाइन ये दीदी भी हर तरफ से लगातार सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, हम जो कर्तव्य बहुत बोझ समझ के करते हैं या बहुत ही अनमने ढंग से करते हैं, तो कर्तव्यों का महत्व क्या है और कर्तव्य अगर हम पूजा समझ के करें तो हम इसको कैसे अपने माइंड जो हमारा कोई भी काम करने से नहीं थकता जितना कि हम सोच-सोच के उस काम का स्ट्रेस लेके थक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दीदी समझाएँगे और हम सभी का इसमें दीदी मार्गदर्शन करेंगे। तो आप सभी डायरी और पेन लेके बैठिए और अच्छे से एक-एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि ये हमारे निजी ज़िंदगी जो हम जीवन जीते हैं, एक तरह से जीवन जीने की कला ही है। तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे आज की कक्षा। दीदी आपका स्वागत है आज की कक्षा में। धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय महाकाल। चलिए, धन्यवाद आपका आवाहन लेने के लिए, संगीत के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम सबको। जय गुरुदेव, जय महाकाल। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सबका स्वागत। हमारी बहनें आज कहाँ चली गई? बिजी हो गई आज संडे को, है ना, इधर उधर। चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी हैं भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे और हम सब मिलके आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। हमारी जर्नी सुंदर रहे, आगे बढ़ना ज़रूरी है ना। कहीं अटके ना किसी भी लेवल पे, एक ग्रोथ माइंडसेट हो तो वहाँ कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो थोड़ा सा उसको कोशिश करेंगे उसके हर एस्पेक्ट को छूने की, टच करने की, है ना। कोशिश करेंगे अच्छे से उसको डिटेल में समझने की। तो हम शुरू करते हैं कहानी से, ठीक है ना। तो कहानी ये सुनी होगी आपने, नचिकेता वाली और यम वाली, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, है ना। ये है, तो आप ध्यान से बेटा, ये बच्चियाँ, आप बच्चियों, आप लोग ये कहानी सुनना और बेबी को सुनाना, है ना। तो कहानी कैसे है, ये कहानी कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद से, ठीक है ना। ये वन ऑफ द उपनिषद है जहाँ से ये कहानी ली गई है। कहानी क्या है? नचिकेता के ऊपर है, नचिकेता की कथा, ये नाम है इसका, ठीक है। क्या होता है, बहुत समय पहले वाज श्रवस नामक एक ऋषि ने बड़ा यज्ञ किया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं उसको आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है आंखों के सामने। आप उसको आंखें बंद करके भी विजुअलाइज कर सकते हो कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है तो वो जो सीन है शब्दों का, जैसे जैसे बोल रहे हैं वो आपके सामने प्ले हो रहा है, ठीक है ना। आप वो कर सकते हैं। सॉरी। तो बहुत समय पहले की बात है, वाज श्रवस नामक एक ऋषि ने बड़ा यज्ञ किया, ठीक है। ऋषि का नाम क्या था? वाज श्रवस। और उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। नियम था कि यज्ञ के अंत में अपनी प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने दान में ऐसी बूढ़ी और निर्बल गायें देनी शुरू कर दी
जो न दूध देती थी न खेत जोत सकती थी। बाहर से दान हो रहा था पर भीतर त्याग नहीं था। बाहर से तो दिख रहा था कि गाय दान, गौदान हो रहा है, गौदान, क्योंकि उस समय पे बहुत गौदान की बहुत विशेषता थी, है ना, बहुत ही मूल्यवान माना जाता था, है ना। तो बाहर से तो सब था, लेकिन वो जो गायें थी बेचारी किसी काम की नहीं थी, है ना, बीमार थी, बूढ़ी थी, किसी तरीके से मदद नहीं ली जा सकती थी उनसे। तो वो जो राजा थे, क्या नाम था, वाज श्रवस। बेटा ये जो हमारे सांस्कृतिक जितनी भी कहानियां हैं उपनिषदों से, महाभारत से, तो इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं उनको याद रखा करो, ठीक है। ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं चलती हैं या नहीं सुनाते हैं या नहीं सुनना चाहिए कि सुना और अच्छा लगा, नहीं। आप उन कैरेक्टर्स को, उन राजाओं को, उन ऋषियों को, उनके नामों को अपने दिमाग में बिठाओ, क्योंकि ये बहुत महान लोग थे, ठीक है ना, जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत महान थे। तो उनका नाम आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठाओ और फिर उनकी जो पर्सनैलिटी उसको हम डिटेल में जैसे अब स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप उनको अच्छे से समझें फिर उसको, ठीक है। तो वाज श्रवस जो ऋषि थे, तो उन्होंने जो गायें दी वो बेकार वाली दान कर दी, ठीक है ना। उनका छोटा पुत्र कौन था, नचिकेता, तो वो देख रहा था ये सब, तो उसके मन में आया, बच्चा था तो फिर भी मन में बच्चों के प्रश्न तो होते ही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि पिताजी, यदि दान केवल दिखावे का है ना, तो क्या पुण्य मिलेगा उसमें, है ना। उस बच्चे को तो पता था कि ये तो जो बेकार गायें हैं, ना दूध दे रही हैं ना किसी काम की हैं, पिताजी उसी का ही दान कर रहे हैं। बाहर से तो वाही वाही हो रही है, लेकिन बच्चे को पता था कि ये काम कितनी है गायें, है ना। तो उसने पिताजी से बार बार पूछा, पिताजी आप ये बताइए कि आप मुझे किसे दान देंगे। बच्चा है, बच्चे के मन में आ गया भाई चलो आज अपने गाय दान, मुझे भी अगर दान करना पड़े तो आप मुझे किसको दान करेंगे, ठीक है। पहले पिता ने उत्तर दिया, क्या आंसर दिया पिताजी ने, मतलब पहले नहीं दिया, मतलब वो थोड़ा सा उनको लगा कि ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये क्या प्रश्न कर रहा है, पहले उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे ने फिर पूछा, जो नचिकेता थे, दोबारा से, तीसरी बार गुस्से में आ गए, ठीक है। तो उन्होंने, जो पिताजी हैं, तो उन्होंने बोला गुस्से में आके, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मृत्यु को दान कर देता हूँ, यम को देता हूँ, ठीक है। तो नचिकेता ने इसे केवल क्रोध नहीं माना बल्कि सत्य मान लिया, ठीक है ना। उसने सोचा यदि पिता के मुख से यह वचन निकला है तो इसे पूरा होना चाहिए। अगर पिताजी ने ये बोला है कि वह मुझे मृत्यु को दान कर रहे हैं, ठीक है ना, यम को दान कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा ये, क्योंकि पहले ये तो होता नहीं था कि कोई कुछ बोल दिया और फिर टाल दिया या इधर उधर टाइम पास हो गया, नहीं, पहले जो बोला जाता था, वचन जो दिए जाते थे, वो वरदान जो दिए जाते थे, अच्छी भावनाएं जो दी जाती थी, वो हृदय से दी जाती थी, क्योंकि तपस्वी लोग थे, ठीक है ना। तो फिर वो सच माना जाता था और वही जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर जैसे बोलते हैं ना, वो माना जाता था, है ना। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, यदि पिता के मुख से वचन निकला तो इसे पूरा होना चाहिए। ये कौन सोच रहे थे, जो नचिकेता जो बच्चा था वो सोच रहा था। यमलोक की यात्रा, तो अब यमलोक की यात्रा यहाँ पे कैसे आई, नचिकेता यमलोक पहुंच गए, ठीक है ना। तो दान कर दिया तो ऑब्वियसली वो वहां तो यमलोक में तो जाएंगे, जो यम को दान किया तो यमलोक में जाएंगे जहां यम रहते हैं। यमराज उस समय वहां नहीं थे, यमराज को यम भी बोलते हैं, ठीक है ना। नचिकेता ने बिना भोजन और जल के 3 दिन प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक अतिथि 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, तुमने 3 रातें बिना आतिथ्य के बिताई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, ठीक है ना। अब पिताजी ने तो बोला कि यम को दान दे दिया, खत्म, तुम मृत्यु को दान दे दिया, लेकिन वो जो यम थे उसको नचिकेता को डेथ तो क्या मतलब देते उनको, वो इम्प्रेस्ड हो गए कि बच्चा है और 3 दिन से कोई इनकी सेवा भी नहीं है, लेकिन बैठे हैं, ही इज वेटिंग फॉर मी, है ना। तो पहला वरदान तो नचिकेता कहते ठीक है, मैं 3 वरदान मांगता हूं। पहला ये है कि जब मैं लौटूं, ठीक है, तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार करें। अब वही है कि कंफ्यूज कर दिया ना उनको, कहा वो तो डेथ के लिए आए थे, जब लौटूं इसका मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी उम्र मांग ली, अपनी एज बढ़वा ली, ठीक है। तो यमराज ने तुरंत यह वरदान दे दिया, इम्प्रेस्ड थे तो दे दिया।
तो यहाँ ना एक छोटा सा संदेश छिपा है, बहुत प्यारा संदेश है। हम सबको भी उस संदेश को अपने जीवन में उतारना है। वो क्या है, इस पर्टिकुलर बात से क्या, जब जो नचिकेता ने बोला कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार करें। तो यहाँ जो संदेश है वो क्या है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत घर के संबंधों को सुधारने से होती है। ठीक है ना, आध्यात्मिक हम बन जाएं, बाहर खूब लंबा चौड़ा चाहे हम कह दें ना, भाषण भी दे रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, कुछ है, लेकिन संबंध सही नहीं है घर परिवारों में ही। ठीक है ना, वहीं पे ही एक बेसिक लविंग एक फाउंडेशन भी नहीं है, तो फिर बाहर समाज का काम करके फायदा क्या, है ना। तो ये संदेश है यहाँ पे नचिकेता और यम के माध्यम से हम ये संदेश लेते हैं कहानी से कि पहला क्या कि उन्होंने, यमराज ने ये बोला मैं घर जाऊं तो मेरे पिताजी का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। दूसरा वरदान क्या मांगा, तो नचिकेता ने पूछा वरदान में कि यमराज आप ये बताइए वह अग्नि विद्या कौन सी है जिससे मनुष्य श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। अग्नि विद्या, ठीक है ना, कोई विद्या होती है, इट्स अ विद्या, मतलब कुछ लर्निंग जिसको बोलते हैं, जिसको आप पर्टिकुलर कमांड जिस पे आप हासिल करते हो, है ना। वह अग्नि विद्या बताइए जिससे मनुष्य श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है। यमराज ने उसे यज्ञ का विज्ञान सिखाया, बाद में उसी का नाम नचिकेता अग्नि पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे छोटा सा संदेश है कि सच्चा विद्यार्थी केवल प्रश्न नहीं पूछता, सीखने की पात्रता भी रखता है। अब विद्यार्थी तो खाली बच्चों को विद्यार्थी नहीं बोला जाएगा, हम लोग भी तो विद्यार्थी हैं, हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं और हमेशा सीखते ही रहेंगे, कोई भी एज हो जाए हमारी, है ना। हमारा खाली ये ना हो कि हम तर्क वितर्क कुतर्क करते रहें, प्रश्न पूछी जा रहे, अच्छा ये बताओ, मान लिया जाए हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो प्रश्न तो बहुत है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन वो सीखने का भाव नहीं है, वो पात्रता नहीं है। कि पात्रता कैसे होगी, अगर कोई बता रहा है आप उसको न्यूट्रल होकर उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वहाँ से आप क्या सीख रहे हैं, वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है जो आपको क्लिक कर रही है और आप उसको अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। तो पात्रता भी तो होनी चाहिए। अगर खाली ये है कि आप प्रश्न सिर्फ तर्क करने के लिए या दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, तो फिर वो तो ज्ञान फिर किस काम का, है ना। तो वो तो वहाँ पे और ज़्यादा द्वेष ही पैदा होगा तब। तो क्या हुआ, ये था। फिर अब तीसरा वरदान, 3 बोले थे ना उन्होंने, तीसरा क्या था। अब नचिकेता ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा यमराज से। क्या पूछा कि यम महाराज आप ये बताओ कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तब क्या होता है, क्या आत्मा रहती है या सब समाप्त हो जाता है। वो बच्चे थे एक्चुअली, नचिकेता ना बच्चे ही थे और ऐसे ऐसे प्रश्न वो पूछ रहे थे तो सब इम्प्रेस्ड हो जाते थे कि इतना छोटा बच्चा और ऐसे ऐसे इतने गहरे प्रश्न पूछ रहे। तो यमराज कुछ क्षण मौन रहे, चुपचाप, मतलब उनको एकदम से झटका लगा कि ये कैसा प्रश्न है ना। उन्होंने कहा कि नचिकेता यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है, तुम कुछ और मांग लो, ये प्रश्न मत पूछो तुम। तो एक तरह से यहाँ पे ना यमराज की वो परीक्षा चल रही थी। परीक्षा यूं थी कि बच्चा है और ऐसे इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, अब वो यमराज कैसे समझाए उनको, है ना। तो यमराज ने नचिकेता को बहुत सारे ना लालच दिए, बच्चा था ना, तो बच्चे के रूप में बेटा तुम ये पूछ लो, चलो तुम्हें लंबी आयु दे देता हूँ, पिताजी ने तो मुझे सुपुर्द कर दिया था पर मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ तुम्हारी साधना से, तुमने जो वेट किया, और लंबी आयु दे देता हूँ, धन दे देता हूँ, सोना दे देता हूँ, राज्य दे देता हूँ, सुख वैभव दे देता हूँ, सुंदर सुंदर चीज़ें, रथ और फलाना और ये वो सब दे देता हूँ, और लेकिन ना ये सवाल तुम मत करो और ये तुम्हारी एज अप्रोप्रिएट नहीं है और मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो नचिकेता ने क्या बोला कि यमराज आप जो भी मुझे ऑफर कर रहे हो यह सब तो ले लो आप मुझसे, मुझे मतलब ऑफर करे लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है ना, लेकिन मुझे मृत्यु का मतलब आप रहस्य बताओ, ठीक है ना। और नचिकेता मुस्कुराए और बोले कि हे मृत्युदेव, उन्होंने उत्तर दिया कि ये सभी सुख और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नचिकेता
स्माइल किया नचिकेतन जब उनको वो टाल रहे थे ना, तो नचिकेतन ने क्या जवाब दिया कि आप मुझे ऑफर तो कर रहे हो ये, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, एज कम है लेकिन मेरे अंदर समझ इतनी है कि ये सभी सुख सुविधा जो आप मुझे ऑफर कर रहे हो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। धन कभी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता। यदि अंत में मृत्यु निश्चित है, यदि अंत में मृत्यु निश्चित है तो मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि मृत्यु जब हो जाती है तो ऑब्वियसली शरीर नष्ट हो जाता है हमारा, है ना। तो इस तरीके से उनकी बातचीत चल रही थी। यमराज का उत्तर क्या आया? यमराज ना प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, मतलब एट लास्ट, मतलब उनको ये लगा, अभी तक तो वो टाल रहे थे, उनको लग रहा था कि क्या पूछ रहा है, जो भी है नहीं मान रहा है, तो खुश हो गए वो। उन्होंने क्या बोला? यमराज ने फिर बताया उनको कि देखो नचिकेता, जिंदगी में, जीवन में दो मार्ग होते हैं, दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक श्रेय का मार्ग होता है और एक प्रेय का मार्ग होता है, ठीक है ना। प्रेय का मतलब क्या है? जो अभी अच्छा लगता है। श्रेय का मतलब क्या है? जो अंततः कल्याणकारी होता है। तो दो मार्ग हैं। अधिकांश लोग प्रेय चुनते हैं। हमें भी अभी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी एक्शन लेना हो, कुछ भी प्लानिंग करनी हो, तो हमें जो राइट नाउ जो चीज़ हमें इसको ना हम इंग्लिश में आज के शब्दों में हम इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स कि अभी जो चीज़ मुझे वो कहते हैं ना कि खुशी, प्लेजर दे रही है, ठीक है ना। तो जो चीज़ प्लेजर दे रही है राइट नाउ, जो मुझे खुशी दे रही है, और वो जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे? प्रे। प्रे, प्रेम वाला प्रे, ठीक है ना, प्रेय मार्ग, ठीक है। और श्रेय का क्या है? श्रेय क्या? ऑब्वियसली जिसमें हम निस्वार्थ भाव से कुछ भी किसी की मदद कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, एक विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं, एक हमारे पास विजन है जिंदगी का, चाहे राइट नाउ हमें उसमें कितने भी कष्ट सहने पड़े, ठीक है ना। तो प्रेय मार्ग कौन सा है? जो अभी अच्छा लगता है। श्रेय मार्ग कौन सा है? जो अंततः कल्याणकारी होता है, जिसमें हम सबके सुख, समृद्धि, कहते हैं ना कि उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, है ना। तो वो श्रेय मार्ग है। अधिकांश लोग प्रेय चुनते हैं, जिसमें अभी 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 राइट नाउ जिसमें हमें फायदा है, अधिकांश लोग वो चुनते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, ठीक है ना, वो श्रेय चुनते हैं, जो अंततः कल्याणकारी मार्ग है, ठीक है ना। फिर उन्होंने आत्मा का रहस्य बताया। यमराज ने किसको? नचिकेता को। क्या बोला? कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। जो आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब ये चीज जो भी स्टोरी अभी सुनाई है मैंने आपको, इसको हम कर्म सिद्धांत से कैसे जोड़ेंगे? कैसे? ऐसे कि ये जो कथा है वो सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों के बीच में डिस्कशन हो रही है, प्रश्न उत्तरी चल रही है और सिर्फ वो मृत्यु का पूछ रहे थे, ये वहां तक नहीं है। ये कथा बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? पहला कि फर्स्ट टीचिंग क्या है इस कहानी का, कि कर्म का पहला आधार है चुनाव, चॉइस। जब हम कर्म फल के सिद्धांत की, भाई फल तो बाद में मिलेगा ना, पहले तो कर्म करेंगे ना हम अपनी लाइफ में। तो कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, अब कितने टाइप्स के कर्म होते हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जब हम कर्म करते हैं तो उसका पहला जो बेस है, उसका जो पहली जो फाउंडेशन है वो क्या है? चुनाव, दैट इज चॉइस। कि हम कैसा कर्म चूज कर रहे हैं, हम क्या ऑप्ट कर रहे हैं, हम सही कर्म एज अ चॉइस ले रहे हैं कि बुरा कर्म। चॉइस तो ये हमारी है ना। भाई कर्म तो हर तरह के हैं, बुरे से बुरे भी हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं, मीडियम भी हैं कि ठीक है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ किसी के लिए ना बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, ना किसी के लिए बहुत कुछ बुरा कर रहे हो। एक बैलेंस्ड आप चल रहा है आपका लाइफ। वो अल्टीमेटली तीनों ही स्टेजेस में आपकी चॉइस है। तो कोई भी कर्म, ठीक है, उसका जो पहला आधार बनता है वो क्या है? चुनाव, चॉइस, ठीक है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। ये वही आ गया क्या? प्रेय और श्रेय वाला। आसान और आकर्षक, कठिन लेकिन सही। आसान क्या है? मोबाइल हाथ में लेना, अपना फटाफट से रील्स वगैरह देखना, टाइम पास करना। बैठे थे 5-10 मिनट के लिए, लेकिन उसमें आधा घंटा 1 घंटा पता ही नहीं चलता है। इतना प्लेजर हम उसमें फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसान करता है हमें, है ना। कठिन क्या है?
कठिन ये है कि एक संकल्प लेना, भाई देखो मेरा जिंदगी में अभी तक मैंने जितना टाइम वेस्ट किया कर दिया, अब नहीं करूंगी, ठीक है। अब मैं एक लक्ष्य बनाऊंगी और जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही अपने गैजेट को यूज़ करूंगी, उतना ही सोशल मीडिया पे जाऊंगी जितना ज़रूरत है, ठीक है। अभी राइट नाउ मेरी लाइफ और बच्चे की लाइफ वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो मेरे लिए फोकस है, मतलब मुझे फोकस्ड उस पर रहना है और उसकी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस्ट मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, ठीक है। ताकि भविष्य में बहुत सी कठिनाइयां हैं जो बच्चे सहन करते हैं, एट लेवल ऑफ मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एट ऑल लेवल, ताकि भविष्य में मेरा बच्चा वो जो प्रॉब्लम्स जब उसकी लाइफ में आएंगी उसको पता होगा कि इन परेशानियों को कैसे टैकल करना है, इन परेशानियों से कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो जब मैं ये मार्ग चुनती हूँ, जब मैं ये रास्ता चुनती हूँ तो ये थोड़ा कठिन जरूर लगता है ना। आपको लगेगा कि देखो इसमें तो बहुत मेहनत है, ऑब्वियसली देखो अच्छे कामों में तो मेहनत होती है ना। अब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपना सिंपल अपना प्लेजर वाले कामों में तो कुछ भी मेहनत नहीं है। आप पास ही रखो, तकिए के नीचे फ़ोन रखो, अपना देखते रहो। 15 मिनट के लिए सोचा था, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। और उसके साइड इफेक्ट जो होंगे मेंटल और फिजिकल लेवल पे, कमर भी दर्द होती है, आईज में भी प्रॉब्लम होती है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी खराब होता है, क्योंकि आप स्ट्रेट तो बैठते नहीं हो, लेट के इधर उधर टेढ़े मेढ़े होके मोबाइल देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में, है ना। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत इल हैं, बहुत नुकसानदायक हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, ये जो कर्म है ये हमने ये हमारा चुनाव है बेटा, ठीक है। तो हम कैसा कर्म कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है, ठीक है। जैसे हम लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, लाइफ में तो कर्म ही है। लाइफ में हम क्या क्या अभी क्या कर रहे हैं, हम कर्म ही तो कर रहे हैं। कर्म इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट मेंटल ऑल्सो ना। और कर्म फल तो मेंटल कर्मों के बेसिस पे ही मिलता है, भावनाओं के बेसिस पे ही मिलता है फल जो है, ठीक है। तो ये है, तो जो हमारा चुनाव है वही हमारे कर्म बनाता है, और जो कर्म बनते हैं वैसे ही हमको फल मिलता जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कर्म बाहर नहीं भीतर होता है। दूसरी सीख ये है यहाँ पे, क्या है कि नचिकेता ने बाहरी धन नहीं चुना, बाहर उसको कितना कुछ ऑफर हुआ उसने नहीं लिया, ठीक है ना। उसने अपनी इच्छा पर विजय पाई, यही सबसे बड़ा कर्म है। हर प्रलोभन एक परीक्षा है, ये भी ध्यान रखें। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। अब अगेन, अब आपकी लाइफ में या सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में प्रलोभन कैसे आते हैं, मोबाइल्स के थ्रू ही आते हैं। आजकल तो मोबाइल ही सब कुछ जगत दाता बना हुआ है, उसी में ही सेल आ गई है, उसी में ऑफर्स आएंगे, उसी में ही आपको कहेंगे आप ये इतने का कोर्स है, ये 899 का कोर्स है, ये 199 की सेल लगी है सूटों की, आप ये ले लो, आप ड्रेसेस ले लो, आप फलाना ले लो, आप ये ले लो, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ है, मतलब एक प्रलोभन ही तो है, ठीक है। तो हमें उस प्रलोभन में नहीं आना। जैसे नचिकेता को प्रलोभन दे रहे थे कि ये बच्चे को थोड़ा सा टाइम पास करके इधर उधर इनको वो कर दें, लेकिन बच्चा अपनी जिद पे अड़ा था, सही प्रश्न पूछ रहा था, तो वो अपना सही बोलते हैं ना कि प्रे का मार्ग चुन रहा था। तो आपको भी प्रे का मार्ग चुनना है, ठीक है, श्रेय का मार्ग चुनना है। कठिन लगे लेकिन भविष्य में वो आपको बहुत ही सुख शांति देगा और एक डायरेक्शन देगा आपको और आपके बच्चे को, दोनों को, ठीक है ना। हर प्रलोभन एक परीक्षा है। कुछ भी कोई ऐसा लगे ना, बहुत ज़्यादा कोई आपको अटेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लाड कर रहा है या बहुत ज़्यादा लाड कर रही है, कुछ भी असल आप थोड़ा सा एक शक होना चाहिए, भाई इसको क्या मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे फंसा रहा है या फंसा रही है, ऐसा तो नहीं मेरा इसमें टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आपको अपने लेवल पे देखनी है। यमराज ने धन देकर नचिकेता को गिराना नहीं चाहा, उन्होंने उसकी पात्रता जांची। जीवन भी अक्सर हमें इसी प्रकार परखता है। सच्चा कर्म वही है जो आत्मा को ऊंचा उठाए। ऐसा कर्म जो केवल लाभ दे वह पर्याप्त नहीं है। श्रेष्ठ कर्म वह है जो चरित्र, विवेक और चेतना को भी ऊंचा उठाए। अब हम देखें कि जो भी हम कर्म करते हैं, क्या वो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो विवेक है, व्हाट इज विवेक, विजडम, जिसको हम जो गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारे अंदर धीरे धीरे सबकॉन्शियस में आती है, इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज विवेक, है ना, विवेकशीलता। तो क्या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारा कैरेक्टर को इम्प्रूव करें, कैरेक्टर को ऊंचा उठाएं, हमारे विजडम को बढ़ाएं और हमारी कॉन्शियसनेस को भी ऊंचा उठाएं, है ना। तो अब आप देखें, हम दिन रात अपने आप को चेक करें, है ना,
चेकिंग चलती रहे, दिन रात चलती रहे। सारा दिन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कर सकते हैं उसको, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ ऐसा मन में प्लान करके कि देखो इतनी देर मुझे अपने आप को सही जैसे कहते हैं ना एफर्मेशंस के थ्रू, है ना, कि मुझे सही सोचना है। अब ये है कि अब कह देने से तो कुछ नहीं होगा कि सही सोचना है, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे ना कि सही सोचना है तो वो सही सोच उड़ जाएगी, चली जाएगी। अब आपको कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए, तभी तो ये मार्ग ऐसा है जो थोड़ा कठिन है, बट वो बाद में बहुत लाभ देगा, है ना। सही सोचने के लिए आप सिर्फ ये सोचो कि मैं सही सोचूं तो नहीं होगा, ऐसे आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा, अच्छे साहित्य का चिंतन मनन, अच्छे लोगों का, महापुरुषों का, ठीक है ना। अपनी जो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ भी करते हो मान लिया जाए, तो उसमें भी ऐसा ही आपके पास मटेरियल आपके पास आए, आप एल्गोरिदम ऐसा सेट हो, कंटेंट ऐसा आए जो आपको उल्लास दे, जो आपको आगे ग्रोथ माइंडसेट दे, जो आपको आगे बढ़ाए, ठीक है ना, ये है। तो सच्चा कर्म वही है जो आत्मा को ऊंचा उठाए। तो ऐसा कर्म जो केवल लाभ दे वह पर्याप्त नहीं, श्रेष्ठ कर्म वह है जो चरित्र, विवेक और चेतना को भी ऊंचा उठाए। तो यहाँ पे लास्ट संदेश क्या है कठोपनिषद की इस कथा से, कि कर्म केवल यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, कर्म यह भी है कि हर क्षण हम क्या चुनते हैं, जो हमने अभी सीखा। इसीलिए नचिकेता भारतीय परंपरा में केवल एक बच्चा नहीं था, एक बालक नहीं था, बल्कि विवेक, सत्य की खोज और श्रेय के चुनाव का प्रतीक माना जाता है। तो आप भी बेटा बच्चे से संवाद करो, गर्भ संवाद के माध्यम से उसको बोलो, बच्चा बच्ची आप जो भी जिस भी तरीके से आपकी बातचीत होती है बच्चे से गर्भ संवाद की, आपको भी नचिकेता जैसा बनना है ना। आपके अंदर भी हाई लेवल के प्रश्न उत्तर होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इतनी मैच्योर होने चाहिए कि आप डायरेक्शन दे सको परिवार को, समाज को, देश को, ठीक है ना, इतनी परिपक्वता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चे को ये बताएं। यही कारण है कि कठोपनिषद को कर्म, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने वाला सबसे गहन उपनिषदों में एक माना गया है, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ कर्म थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बताती हूं मैं कि कर्म क्या है, ठीक है। कर्म वह बीज है, अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में आपको बता रही हूँ। कर्म क्या, हम क्या सीखेंगे, क्या पता चला हमें अभी, कि कर्म वह बीज है जो हम आज बोते हैं और फल वह पेड़ है जो समय आने पर उगता है। इस विचार को लगभग सभी भारतीय दर्शन अलग अलग शब्दों में समझते हैं। अब हमने कहा था ना कि कर्म खाली ये नहीं कि हाथों से होते हैं, ऐसा नहीं, इट्स नॉट। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। अब जो सोच रहे हो वो भी कर्म बनता है उसका भी, है ना, वो भी कर्म, और जैसे कर्म बनेंगे, जैसा आप सोचोगे तो उस हिसाब से ही फल हमें मिलेगा, मन से, वाणी से और शरीर से। इसलिए यदि किसी के प्रति हमारे मन में अगर जेलसी है, ईर्ष्या है, तो वो भी एक प्रकार का बुरा कर्म है। हम ध्यान रखें कि हमें तो लगेगा कि चलो हम बुरा सोच रहे हैं, उसको तो क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता, मन में गुस्सा आ रहा होता है, इतना उथल पुथल हो रही होती है कि अभी सुना दें उसको जाके, है ना। लेकिन हम ये माने कि जब ऐसा कुछ है, अगर ऐसा उथल पुथल हो रही, कुछ नेगेटिविटी आ रही है बेसिकली, तो हम बुरा कर्म बना रहे हैं। कम से कम देखो, अब अगर अभी थिंकिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है ड्यू टू दिस रीजन और दैट, कम से कम एक जागरूकता तो हो, ये तो माने कि हाँ हम गलत सोच रहे हैं। हम तो ये भी मानने को तैयार नहीं होते कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं। हमें तो लगता है कि ये तो देखो उसने भी तो ऐसा किया था, ये तो होना ही था, ये मेरा सोचना तो नॉर्मल है, इसमें क्या है, ठीक है ना। और ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, मेरी तो नेचर ही ऐसी है कि मेरे मन में ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा किया तो मेरे मन में भी आ गया, है ना। तो ये गलत है, ठीक है। पहला कदम तो यही होगा कि इतनी जागरूकता हो, अवेयरनेस हो कि मैं गलत सोच रही हूँ, ठीक है ना। जब ये माइंडफुलनेस आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी कि मैं मन में सोच रही हूँ भाई जो गलत सोच रही हूँ वो गलत कर्म बन रहा है, और गलत कर्म श्रेष्ठ फल कैसे देगा, गलत कर्म तो गलत फल ही देगा, ठीक है ना। ये है तो वाणी का जो हम बोलते हैं, शरीर जो हम करते हैं, वो सारे हमें कर्म उस फल उस हिसाब से मिलते हैं। यदि किसी के प्रति ये होगा ना, हाँ यहाँ पे ना छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं। 2 किसान थे। पहले किसान ने अच्छे बीज बोए, समय पर पानी दिया और धैर्य रखा। दूसरे किसान ने खराब बीज बोए और खेत की देखभाल नहीं की। कुछ महीनों बाद पहले किसान को अच्छी फसल मिली, दूसरे किसान को अच्छी फसल नहीं मिली। ऑब्वियसली उसने ध्यान नहीं दिया। तो क्या भगवान ने पहले किसान का पक्ष लिया? नहीं। यह कारण और परिणाम का नियम है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है। आध्यात्मिक भाषा में यही कर्म का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट।
जैसे गुरुदेव ने बोला है जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो वो कर्म फल का सिद्धांत है, एक लाइन में ही आ गया वो। आप मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बोल कर, एक्शन लेकर, और इन दोनों में सबसे सर्वोपरि है भावनात्मक जो कर्म चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम वैसे ही कर्म बो रहे हैं भावनात्मक रूप से। मैं बाहर से तो सब कुछ कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं सबके लिए, चाय भी बना रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं समाज के लिए, जैसे वो गाय जो बांट रहे थे, बाहर से तो सब कुछ दिख रहा था, अंदर ही अंदर ये था, उनके गाय उस सड़ी गाय थी जो पर वैसी थी, मतलब जो कुछ उनका नहीं यूज हो सकता था, तो अंदर ही अंदर उनको तो पता था कि मैं गलत वो कर रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही हम भी अब सेवा कर रहे हैं समाज की, लेकिन अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं कि हाय हाय क्यों करना पड़ रहा है, ये है वो है, नेगेटिविटी अगर आ रही है, और फिर भावना बेसिकली अगर गलत हमारे क्रिएट हो रही है हमारे अंदर से, तो कर्म भी गलत ही बनेगा, है ना। और जो फल है वो उस भावना के अनुसार ही मिलता है, वो जो कर्म भावना प्रधान है उसके हिसाब से ही हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान से तो वो चीज़ छिपी नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे यही रोल प्ले करता है, ठीक है। आध्यात्मिक भाषा में यही कर्म का नियम है। भगवत गीता का दृष्टिकोण क्या है? गीता कर्म को जीवन का आधार मानती है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। जैसे भगवान कृष्ण, आपको सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है, ठीक है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल की इच्छा रखना गलत है, बल्कि यह है कि फल पर पूरा नियंत्रण हमारा नहीं होता। हमारा नियंत्रण केवल अपने प्रयास पर है, नियत पर और कर्म पर है। हम जब भी कर्म करें, कुछ भी करें, हम देखो बार बार कर्म वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी लाइक वॉट एवर वी आर थिंकिंग ऑफ, वो कर्म बन रहा है, ठीक है जी। तो हमारा गलत कर्म बन रहा है ना। तो ये है तो हाँ, क्या था, अच्छा यहाँ पे देखो ये चीज़ ना मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, क्या है कि फल की इच्छा रखना गलत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल की इच्छा मत रखो, बल्कि यह है कि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं। देखो फल पर नियंत्रण इसलिए, अब आप ये कहोगे देखो हमने ये कर्म किया, भावना भी अच्छी रखी, दूसरे के लिए हमने सुख शांति भी मांगी है, दूसरे का भला भी माना है ना। तो अब इसका क्या होगा, इससे क्या होगा? इसका मतलब तो ये है कि हम सबके लिए अच्छा ही करते रहें, अच्छा ही सोचते रहें, अच्छे ही भावना रखें, अच्छे ही कर्म हम करें, है ना। तो उसके बाद भी क्या होता है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने कहा जैसे, है ना, फल हमारे हाथ में, वो इसीलिए है, इसके पीछे कारण ये है ना कि जब किसी भी कर्म का जो फल मिल रहा होता है वो उसमें पूरा जैसे जैसे आपको एक लाइन में बोला था ना, कर्म फल, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि जो एक इंसान करता है उसका जो फल है वो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है, फल कह लो या उसका असर कह लो, है ना। और पूरे ब्रह्मांड में जो भी कर्म फल सामूहिक रूप से जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी उनके सोचना, जो भी विचारना उनका चल रहा है, उसका प्रभाव उस एक इंसान पर पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सब कुछ करते 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 भी हमें फल उस हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से हमें लग रहा होता कि मिलना चाहिए था, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार प्रारब्ध आ जाता है, कुछ कई बार पिछले जन्म, क्योंकि हम लोग तो मानते हैं पिछले जन्मों का, है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस थी कि यहाँ हमें भोगना पड़ रहा है और अपनी मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी ये है कि अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आप अच्छे कर्म करो ही ना, नहीं, अच्छे कर्म तो हमें निरंतर करने ही है, करने ही पड़ेंगे, और करने इसीलिए चाहिए कि ठीक है, दुनिया के कर्मों को तो नहीं सुधार सकते ना, दुनिया को सुधार सकते। दुनिया में तो जो जैसा कर रहा है वो करता ही रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली अब हम किस किस को समझाएंगे, किस किस का ठेका लेंगे, लेकिन अपना ठेका तो ले सकते हैं भाई, अपने कर्म तो सुधार सकते हैं, है ना। और अपने कर्म सुधारने से क्या फायदा होगा, इसके बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है, इसमें साइकोलॉजी क्या कहती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। वो आपको और ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगेगा वो, ठीक है ना। तो तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा रखना गलत है, बल्कि यह है कि फल पर पूरा नियंत्रण हमारा नहीं है। आगे ना वही बात कि कोई भी आप कर्म कर रहे हो उसका 100% नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशंस भी ऐड ऑन होके हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। आप कहते हो, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आप कहते हो जी सुबह से लेके शाम तक मेरा तो चिंतन मनन, मेरा कर्म, मेरा एक्शन, एवरीथिंग इज इन माई हैंड, और मैं आई डू माई 100%, मैं पूरा अपना 100% देती हूँ, कर्म करती हूँ, है ना। लेकिन उसके बाद भी ना
मेरा जो मन है कई बार दुखी रहता है, मैं कई बार परेशान रहती हूँ, होता है ना कई बार ऐसा। तो इसका मतलब आपको ये लगेगा कि इसका मतलब सारा दिन मैं जो इतना अच्छा अच्छा अपना पूरा मेरा रूटीन रहा तो फायदा ही नहीं, उसके बाद भी मेरा मन दुखी हो रहा है ना। तो हम इस चीज़ में क्या समझें कि पूरा नियंत्रण जो फल हमें मिल रहा है उस पर, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण हमारा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो यूनिवर्सल जो वाइब्रेशंस हैं, यूनिवर्सल जो एक सामूहिक जिसको हम बोलते हैं जो कर्म फल है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो हम उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकेंगे, कैसे करेंगे। वही बात है, हम दुनिया का नहीं, हमने वो होता है ना कि दुनिया को नहीं हम कंट्रोल करके आप ऐसे ही सोचो, आप ऐसे रखो, नहीं। लेकिन अपना तो कर सकते हैं ना, अपने से तो शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अपने से शुरुआत करेंगे तो हमारे भी कर्म सधेंगे, इम्प्रूव होंगे और धीरे धीरे हमारे माध्यम से वो चीज़ यूनिवर्स तक भी जाएगी। क्योंकि जो एक करता है, एक कर्म करता है, कोई भी इंसान जैसे भी कर्म वो कर रहा है ना, अच्छे बुरे जो भी, उस एक का जो प्रभाव है वो पूरे यूनिवर्स पर, विश्व ब्रह्मांड पर पड़ता है। और पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो कर्म है वो उस एक पर्सन पर भी इम्पैक्ट डालता है ना। तो ये चीज़ जो हमारे हाथ में है तो उसको तो हम बेस्ट करें ना, तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या है, निष्काम कर्म। वो भी जैसे भगवान ने बताया हमें कि जब हम केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए कर्म करते हैं बिना अहंकार और लोभ के, तो मन अधिक शांत रहता है, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई नेकी करो कुएं में डालो वाली बात है, कुछ भी अच्छा किया भूल जाओ। अब अच्छा किया और 10 बार गा दिया उसको कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ ना, वो तो मन अशांत हो गया। वहां पे तो कर्म को पकड़ लिया, कहा तो उससे निरासक्त होना था, वहां से तो आसक्ति आ गई है। तो आसक्ति का कर्म फिर वो फल भी वैसा ही देगा, फिर हम फ्री नहीं हुए ना। वहां तो अहम आ गया, वहां पे मैं आ गया कि मैंने इसके लिए ये किया, अहंकार आ गया वहां पे, है ना। तो जहाँ पे अहंकार आएगा, जहाँ पे मैं की भावना आएगी, हम की भावना जहाँ नहीं होगी, जहाँ पे जितना मैं होगा, याद रखना वहाँ उतनी ही अशांति होगी। ठीक है, तो हम इसको धीरे धीरे ही सही अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं, इसको सीख के रूप में हम लें। ठीक है ना। अब वेदों की दृष्टि में इसको चीज को हम कैसे समझेंगे, किसको, जो ये हमारा कर्म फल के जो सिद्धांत है उसको। वेद में बार बार क्या कहा गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र भी इसी भावना को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि जीवन कर्म के लिए है, आलस्य के लिए नहीं है। वेद क्या बताते हैं, परिश्रम करो, सत्य बोलो, यज्ञ करो। यज्ञ का अर्थ खाली अग्निहोत्री नहीं है, यज्ञ भावना है, देवता जैसे देने की भावना है ना, एक लूप में चीज चलती रहे। अब हम मेंटल लेवल पे यज्ञ कैसे कर सकते हैं, हम अंशदान निकाल लें, हम समाज के लिए कुछ समय निकाल लें। मतलब भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, जो हमें समय दिया है, जो पैसा दिया है, घर दिया है, तो अकेले बेसिस पे तो सब कुछ हमने किया नहीं, मेहनत की है, ठीक है, उसका रोल है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें पूरा हमारे आसपास हो ही ना, तो हमारे पास कैसे आएंगी। तो रोल तो कितने लोगों का है, जिसने खेती की, जो बेचारे जिन्होंने हमारा घर बनाया है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करें, एक लूप में, एक यज्ञ की भावना से उनको एक श्रद्धांजलि नहीं, मतलब उनको जैसे कहते हैं ना कि सेवा भाव से, कि वो सर्कल चलता रहे, ये एक साइकिल टूटे ना। हम अंशदान भी करें और संवेदान भी करें। डायरेक्टली वो लोग तो नहीं मिलेंगे जिन्होंने हमारा हेल्प की है या हमारी ज़िंदगी में कुछ उन्होंने जिन्होंने रोल प्ले किया, डायरेक्टली वो लोग नहीं भी मिलते। लेकिन भावनात्मक रूप से हम हर महीने की पहली तारीख 2 तारीख को थोड़ा अंशदान निकालें और समयदान समाज के लिए निकालें, तो ये भी यज्ञ ही भावना है। ठीक है, तो इस भावना से जब पूरा चक्र चलेगा, धीरे धीरे 1 2 3 लोग जब मिलके जो सामूहिक अच्छे कर्म बनेंगे, है ना, फिर वो भी होगा कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो सामूहिक जो फल है वो भी हमें अच्छा मिलेगा। अभी तक तो ये हो रहा था कि हम बेस्ट कर रहे थे, लेकिन सामूहिक रूप से थोड़ा सा हो जाता था कि परेशान है, कुछ है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आजकल न्यूज़ में आप देख रहे हैं सिचुएशंस जो कई बार हमारे देश की बन जाती है, कुछ है, तो आप उसमें बेसिकली क्या कर सकते हो। अब कुछ भी है गवर्नमेंट लेवल पे या जो भी है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो इसमें एक्चुअली आपका तो डायरेक्टली तो कोई इसमें रोल है भी नहीं, है ना। हम ये कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करें, भाई सद्बुद्धि आए, जिसको भी सद्बुद्धि की, समझदारी की ज़रूरत है उसको भगवान दे, ठीक है ना। और फिर हम उनके लिए बस इतनी प्रार्थना होता, फिर हम अपने पे आ जाएं
कि हम अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से कैसे जी सकते हैं, हम दूसरे के लिए कैसे एक एग्जाम्पल अपने थ्रू बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको देखिए। फिर है उपनिषदों की दृष्टि से, उपनिषद कर्म के साथ मन और चेतना पर भी जोर देते हैं। जैसा विचार वैसा जीवन। यदि मन में प्रेम है तो व्यवहार बदलता है। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ना, तो आपका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि व्यवहार बदल जाता है तो जीवन बदल जाएगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, आपके आसपास आपके परिवार में आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, समाज में, है ना, आप उठते बैठते हो अच्छे से, आप लोग बोलते हैं भाई ये बहुत अच्छे हैं, है ना, इनसे बात करके अच्छा लगता है, इनसे बात करके हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं नई दिशा में ना। अभी आपको बताती हूँ एक, वो अभी भी थोड़ी देर पहले देख, मैं नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा वो क्या है, एक कंसेप्ट है, वो कहते जिसको जैसा बनना है ना वो ना अपनी संगत वैसी कर ले, बस सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है भाई, आपको गपौड़ी बनना है, होता है ना मजाक, भाई ये तो बड़ा गपौड़ी है, ये बड़ी गप्पे मार लो बस, इधर की उधर की, उसने ये उसने, भाई तुम क्या करोगे, होगा क्या उससे, उस वो सब छोड़ो। आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए, 2-4 लोग आपकी, कुछ एक फ्रेंड्स में तो करिए, एक भी हो तो बहुत बढ़िया, जिसका माइंडसेट ये है कि भाई मेरे को लाइफ में कुछ सीखना है, ठीक है। अभी राइट नाउ आपका फोकस किस पे हो, आपकी हेल्थ है और आपका ज्ञान है जो आपने बच्चे को देना है, ठीक है ना। हेल्थ के माध्यम से वो बच्चे के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा ताकि वो फिजिकली स्ट्रांग रहे, और ज्ञान के माध्यम से बच्चे का IQ, EQ, SQ, एवरीथिंग, ऑल क्यूज, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंप्रूव होंगे, वो सब परिपक्व होंगे। तो आप देखिए आप उसके लिए क्या कर रहे हो, देखो उसको चेक करो, है ना बेटा। तो ये आप कीजिए। तो जैसा विचार वैसा जीवन। यदि मन में प्रेम है व्यवहार बदलेगा, व्यवहार से जीवन बदलेगा। तो जब जीवन बदल जाएगा तो ऑब्वियसली हमें फिर और क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए उपनिषद कहते हैं मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से अपना व्यक्तित्व बनाता है। रामायण सिखाती है कि धर्म के अनुसार किया गया कर्म अंततः कल्याणकारी होता है। भगवान राम ने कई कठिनाइयां स्वीकार की, है ना, लेकिन अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन किया। भाई देखो भगवान राम तो हम अब बोल रहे हैं ना, उस वक्त तो क्या था, वो एक मनुष्य के रूप में ही थे, ठीक है। और उस वक्त इसीलिए उनको पूजा जाता था, इसीलिए उनका एग्जाम्पल था कि लोग कहते थे कि देखो पिताजी ने एक वचन के लिए बोला और ये एकदम से मान गए। कहाँ तो अगले दिन उनका वो होना था, राज्याभिषेक होना था, और इनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, कैसे इन्होंने बात मान ली, है ना। तो लोग इसीलिए फिर प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फिर हर तरीके से उस पर्सन से कनेक्टेड होते हैं। भगवान राम भी तो बोल सकते थे, ठीक है, कि कोई नहीं अगले दिन चले जाएंगे या कुछ भी है, टाल मटोल करके बोल सकते नहीं। लेकिन रघुवंश वाला था ना कि सदा चली रीत, क्या होता है ना, सदा चली आई प्राण जाए वचन ना जाए, है ना। तो ये है। तो भगवान राम ने कई कठिनाइयां स्वीकार की, लेकिन अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन कभी छोड़ा नहीं, हमेशा किया, है ना। रावण अत्यंत विद्वान था पर उसके कर्म अहंकार और अन्याय से प्रेरित थे। ज्ञान महान है, लेकिन ज्ञान के अनुसार किया गया कर्म उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। भाई आप नॉलेज तो आप सारी किताबें रटी, ये भी है, मुझे तो गीता भी याद है, मुझे तो भगवत गीता भी याद है। आप होते ना कई लोग देखोगे आप यूट्यूब पे भी बड़े बड़े अहंकार, आप देखो जी इस फलाने इस अध्याय में ये श्लोक है, ये मुझे याद है, ठीक है ना, महान है, अच्छा है। लेकिन ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार जब तक कर्म नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। ज्ञान बेशक हम थोड़ा ही रख लें, कोई बहुत ज्यादा अपने आप को भरने की जरूरत नहीं है। 2-4 चीजें, एक लाइन ही दिमाग में बिठा लो गुरुदेव की, कि जो काटोगे वैसा ही जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसे विचार, जैसे भाव, जैसे कर्म, जैसा कर्तव्य, जैसी सोच, जैसे विचार, जैसा बिहेवियर आप बोते जाओगे, जैसा आपका होगा वैसे ही आपको उस रिजल्ट भी वैसे ही मिलता चला जाएगा। बस एक ही चीज पकड़ लो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा और ये सब अगर आपसे नहीं होता, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है ना। मूल रूप से ज्ञान बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जो ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो सच के साथ होता है। और जो सच है, जो सत्य है, सत्व जिसको बोलते हैं, वो इतना सिंपल है, इतना 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 सिंपल है कि हम उस विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि वो कितना सिंपल है। वो सत्य क्या है, कोई भी चीज जो सबके लिए सच है, ठीक है ना। और असत्य क्या है, जो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, सिंपल। कि कोई चीज सच ही, अगर मैं ये कहूँ भाई देखिए, होता है ना, से कोई भी एग्जाम्पल, अब मुझे एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा, कि
जैसे क्या एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे ये है कॉन्शियसनेस का, हम उपनिषद का एग्जाम्पल लें, है ना, उपनिषद का एक एग्जाम्पल ये लें कि भाई देखो ये चीज तो सबके लिए सच है कि हम अगर ये माने कि इस पूरे जो संसार है, पूरी जो प्रकृति है, वो वहाँ पे ऊर्जा है, उसकी लहरें हैं, ठीक है ना, और हम उस ऊर्जा का ही एक पार्ट हैं, तो हम भी ऊर्जा हैं, आप भी ऊर्जा हो, तो सबके भले में, हम सबका कलेक्टिव एफर्ट में ही सबका भला है ना। अगर ऐसी भावना, ये भावना क्या गलत हो सकती है किसी के लिए? तो सबके लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें आप सबके लिए सुख शांति, सबके लिए अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए मांग रहे हो भगवान से, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें यह है कि आप जब सबके लिए मांग रहे हो तो सब में आप खुद भी तो आ गए, हम खुद भी तो आ गए ना, तो हम अपने लिए भी ऑटोमेटिकली, हमें उसका भला होगा, है ना, हमारा भला होगा उसमें, ये है। तो महाभारत बताती है सही और गलत जानना। अब महाभारत का कर्म सिद्धांत क्या है? यहाँ पे महाभारत में कर्म फल का क्या सिद्धांत है कि सही और गलत जानना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ इतना नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। दुर्योधन स्वयं कहता है कि वह धर्म नहीं जानता फिर भी उसका पालन नहीं, सॉरी, वह धर्म जानता है फिर भी उसका पालन नहीं कर पाता। पता नहीं क्या चीज है कि उसको क्या चीज रोकती है। दुर्योधन क्या कहता है कि धर्म जानता तो है, क्योंकि सुना था भाई गुरुकुल में तो सबको एक जैसे ज्ञान पढ़ाया जाता है, पता सबको है, ज्ञान सबको है। ये जो आज क्लास भी हो रही है हमारे, सुना आपने सबने होगा, पता आप सबको है ना, लेकिन पालन नहीं हो पाता। तो दुर्योधन भी यही बोल रहे हैं, मतलब मैं वैसे अदरवाइज बता रही हूँ, दुर्योधन का भी यही मानना था कि मुझे पता सब है लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता, है ना। तो अर्जुन ने ब्रह्म के बीच सही कर्म को चुनने का प्रयास किया। मतलब भ्रम था ना, जब वो भगवद गीता का जो उपदेश दिया जा रहा था, भ्रम में था वो जो थे अपना अर्जुन जो है ना, क्योंकि प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, इतना समझाने के बाद भी भगवान कृष्ण ने इतना समझाया, इतना से, फिर भी बच्चों की तरह कि मैं कैसे उनको मारूं, ये तो मेरे ये हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे फलाने हैं, ये तो मेरे ये हैं। भगवान समझाई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं, भाई अभी धर्म पहले है, धर्म का साथ दो, वही तुम्हारी ड्यूटी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। अधर्म पर विजय पानी है, ठीक है ना, और धर्म की स्थापना करनी है। तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, मुझे समर्पण कर लो, मेरे प्रति समर्पण कर लो। और ऐसे बताया कुछ कि जो तुम ये देख रहे हो ये भी मेरा ही रूप है ना। सुना होगा आपने कि भगवान कृष्ण ने बोला कि ये सब मेरा ही रूप है, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूं कि तुम इनको मारो, क्योंकि इनका मरना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अधर्म फैला रखा है। तो धर्म की अगर स्थापना करनी है तो इनको मारो, ठीक है, वहां आसक्ति मत दिखाओ, ठीक है। तो ये भ्रम था, तो वहां पे अल्टीमेटली इस भ्रम से वो बाहर निकला। बहुत कुछ एफर्ट भगवान को करने पड़े, बहुत ज्यादा ये ऐसे करके नहीं समझ आ रहा था, लेकिन लास्ट में समझ आया, ठीक है ना। उसने फिर वहां पे उसको ये हुआ कि अब मुझे सही कर्म, भाई भगवान साक्षात मुझे इतने इंसाइट दी है, जल्दी से पाठ का जो भगवद गीता का जो पूरा उपदेश मुझे इतना कुछ मिली सेकेंड्स में जो मुझे इंसाइट आई है, तो अब मेरा जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए, वो सही कर्म होना चाहिए। अब चीज समझ आ गई है, तो वो चुनाव था उनका। तो जो सही चीज चुनेगा और जब उसको समझ आ जाएगा, सही चीज चुनेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है हमें कि हम ज्ञान ग्रहण करें और उस ज्ञान के हिसाब से सही निर्णय भी लें और फिर सही कर्म हम बनाएं, तो ये सारी चीजें मिलके धर्म की स्थापना होती है, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कर्म फल से कनेक्ट कर दिया। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र कहता है कि हर कर्म मन पर एक संस्कार छोड़ता है, बार बार किया गया कर्म आदत बन जाता है, ये है, ठीक है ना। अब मैं आपको ना एक सेकेंड स्वामी विवेकानंद और ये वो वाला बताती हूँ, साइकोलॉजी वाला ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तो ना आपको वो दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उसको क्योंकि टाइम अब कम रहा है, स्किप करके ना मैं आपको वो बता रही हूँ। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट।
मेरा वो टॉपिक ना थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, बस 1 मिनट दीजिए। हो सके तो बेटा अभी जो बताया उसको थोड़ा सा आंखें बंद करके सो मत जाना, बस थोड़ा सा उसको वो करो, रिकॉल करो। हाँ जी, ये है हमारा, आपने सुना होगी ना, मैंने भी आपको पहले बताया है, चर्चा की है कि हम कर्म फल की बात कर रहे हैं ना, कर्म करते हैं फल मिलता है, जैसा मतलब जो फल मिल रहा है ऑब्वियसली हमने कर्म भी वैसे ही किए हैं ना। तो जो क्या क्या है इसमें, जो चीज़ है नया है ये, इसमें ये है कि ना क्या बात बोली गई है कि हमें ना कर्म करने से पहले ही कर्म का फल मिल जाता है। अभी तक तो हमने यही बोला था ना कि कर्म कर रहे हैं भावनाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से, तो उसका फल मिलता है। और जो भी मिले हमें उसे कनेक्शन नहीं रखना है, जो भी मिले हमें निस्वार्थ भाव से जुड़ते रहना है, आगे आगे करते रहना है, क्योंकि हम कर्म फल की इच्छा जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं तो हमने जो कर्म किया उसके रिजल्ट पे अगर हम फोकस रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, फिर नेक्स्ट कर्म पे हम फोकस अपना हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि हमें कर्म करने से पहले कर्म का फल मिल जाता है। आपने ये सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसको थोड़ा डिटेल में अगर मैं जल्दी से वाइंड अप करूं, बेसिकली पता है क्या, ये जो वाक्य है भगवत गीता वेद प्रमुख उपनिषदों का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से इस बात को वेद उपनिषद भगवत गीता में मेंशन नहीं किया गया है। ये क्या है, यह आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा कर्म के एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को समझाने का तरीका है, ठीक है ना। साइकोलॉजी के अनुसार आप कह सकते हैं, या आजकल मॉडर्न जो स्पिरिचुअलिटी है या उसके हिसाब से कर्म फल को किस, मनोविज्ञान के हिसाब से कर्म फल को किस हिसाब से देखा जाता है, उसका फल कैसे मिलता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, वो समझाने का प्रयास किया गया है। कैसे, पहले दो लेवल पे इसमें बताया गया है। पहला क्या है कि कर्म का फल कर्म का पहला फल तुरंत मिलता है, यहाँ पे ये बताया गया है ना, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें कर्म करने से पहले मिल गया उसका फल, अभी तो कर्म किया भी नहीं है, पहले मिल गया। कैसे, मान लीजिए आपने किसी की मदद करने का निर्णय लिया है, तो जैसे ही आप यह निर्णय लेते हैं तो आप मदद जब आप करोगे निस्वार्थ भाव से या जो भी है ना, आपके मन में खुशी आएगी ना, प्रसन्नता आएगी, एक करुणा जागेगी दूसरे के प्रति, और मन हल्का होगा। यानी कर्म का पहला फल आपके भीतर तुरंत शुरू हो जाता है, जबकि बाहरी परिणाम तो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें इस बात से तो हमें एक बोनस पॉइंट हमारे पास आ गया कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी वाइब्रेशंस हमारे अंदर से ही आएंगी। अब गुरुदेव इस चीज को, इसका एग्जांपल कैसे देते हैं कि देखो जहां आग होगी वहीं गर्मी आएगी ना, पहले दूसरे तक तो गर्मी बाद में पहुंचेगी, पहले तो जहां वो आग जल रही है वहीं पे ही गर्मी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे ही जहां पे जो कर्म पहले क्रिएट हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, जिस इंसान के माध्यम से हो रहा है, तो उसका फल तो उसको पहले से ही मिल रहा है। जैसी जैसी भावना, अच्छी भावना से कोई कर्म है तो उसका मन हल्का होगा, उसके अंदर एम्पैथी आएगी, मन हल्का भी होगा, मन में प्रसन्नता आएगी, ठीक है। तो यानी कर्म का पहला फल आपके भीतर तुरंत शुरू हो जाता है। ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, मॉडर्न साइंस का आप बोल सकते हो, है ना, इस हिसाब से। इसी तरह यदि आपके मन में घृणा है, नफरत आ गई किसी के लिए, ठीक है ना, तो अब नफरत आएगी तो कोई प्यार थोड़ी आएगा मन में, क्या आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस, बेचैनी आएगी, है ना। दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव बाद में पड़े या न भी पड़े, पहला प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब जिसके लिए गुस्सा कर रहे हैं और खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने ये किया तो मेरा गुस्सा आना तो बनता ही है, अब उस तक वो गुस्सा जा रहा है, नहीं जा रहा है, जाता तो उसके पास भी है, उससे पहले तो हमारा नुकसान हो रहा है ना इसमें। तो कर्म का पहला फल कर्ता को तुरंत मिलता है, ध्यान रखेंगे हम सब आज के बाद, ठीक है। कुछ भी मन में किसी के लिए भी आए, पहले तो जागरूक होना है, सतर्क होना है, पहले तो पता चले कि कुछ गलत सोच रहे हैं। अभी तक तो यही था कि ठीक ही सोच रहे हैं, गलत को भी ठीक ही मान लेते, तो ठीक नहीं मानना है, गलत को गलत मानना है पहले, ठीक है। पहले मानेंगे और फिर जानेंगे भाई क्यों हो रहा है ऐसा, और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा स्तर क्या है, कर्म पहले हमें बदलता है, ठीक है। हर कर्म दो चीजों
से बनता है, बाहर की परिस्थिति और भीतर का चरित्र। उदाहरण के लिए यदि कोई रोज झूठ बोलता है तो पहला नुकसान क्या हुआ, वह स्वयं झूठ बोलने वाला व्यक्ति बन गया। यदि कोई रोज सत्य बोलता है तो पहला लाभ क्या हुआ, वह स्वयं सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनता है। तो जो इंसान जैसा बनता चला जाएगा तो वो दूसरों को कुछ कहीं ना कहीं उसके अंदर से ना वो चीज वाइब्रेट करेगी। इसीलिए कहा जाता है कर्म पहले कर्ता को बनाता है। कितनी बड़ी चीज है, कितनी प्यारी चीज है कि कर्म पहले कर्ता को ही क्रिएट कर रहा है। कर्ता तो इंसान तो बना बनाया हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन जो कर्म बन रहे हैं उस कर्ता के जो भावनाओं के माध्यम से जो कर्म बन रहे हैं तो वो पहले बन रहे हैं। उस रूप में कर्ता पहले क्रिएट हो रहा है, बाद में भाग्य बन रहा है उसका। ठीक है, भगवत गीता की दृष्टि से गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और यज्ञार्थात कर्मणो अनत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यदि कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह बंधन बन सकता है, यदि उच्च उद्देश्य के लिए किया जाए तो वही कर्म उन्नति का साधन बन सकता है। ठीक है, हम ये सोचें हम जो कर्म कर रहे हैं दूसरों की सुख शांति के लिए अच्छी भावना से कर रहे हैं तो तुरंत वो खुशी दे देगा। उसमें बाद में कोई एक्सपेक्टेशंस की कोई तारीफ करे, कोई अब हमने तो मांग लिया अच्छा सबके लिए, कोई हमारे लिए भी मांगे, वो नहीं करना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज है। तो इन श्लोकों का संकेत है कि कर्म केवल बाहरी घटना नहीं, वह हमारे भीतर भी प्रभाव छोड़ता है। उपनिषदों की दृष्टि से बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध विचार मिलता है, यथा कर्म तथा भवति। सरल अर्थ क्या है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता चला जाता है। पहले बनता है बाद में पाता है। ध्यान से लिख लेना इसको, पहले आप बन रहे हो फिर उसके अकॉर्डिंगली पा रहे हो, चाहे अच्छा कुछ पा रहे हो चाहे कुछ बुरा पा रहे हो, तो बन रहे हो तो कर्म पहले ही बन रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से वो रिजल्ट दे रहा है हमें। योग सूत्र की दृष्टि, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हर कर्म एक संस्कार छोड़ता है। हर संस्कार भविष्य के विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी कर्म करते ही आपके मन में उसकी छाप पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाता है, अच्छा या बुरा। ऑब्वियसली घृणा करोगे तो घृणा का संस्कार पड़ गया, और अगर प्यार करोगे तो प्यार का संस्कार। तो यही तत्काल फल है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि चेतना ही कर्म है, इरादा ही कर्म है। बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी उसमें नहीं है, बौद्ध धर्म में भी यही बोला गया है कि चेतना ही कर्म है। चेतना को यहाँ पे क्या बताया गया है, इरादा। जो आपका इरादा है, जो भावना है, जो इंटेंशन है, जो अंतःकरण से जो एक आवाज नहीं आती, आप कुछ भी करो, जैसे कोई भी कहीं पे भी आजकल कहो कुछ है, कुछ लोगों के तो आवाज तरह से बंदी हो गई है, उसको बंदी कर दिया गया है। जब भी कर्म करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे होते हैं, गलत कुछ मान लीजिए करने जा रहे हैं या फिर गलत कुछ विचार आ रहे हैं किसी के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से ना एक चेतना या आत्मा वो बोलती है कि नहीं आप मत सोचो ऐसा, किसी के लिए बुरा मत सोचो, जो है जैसा है उसकी जर्नी है, उसकी लाइफ है, मत सोचो। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चेतना ही कर्म है और इरादा ही कर्म है, वही है। जैसे ही इरादा बना वैसे ही मन की दिशा बदल गई। यदि इरादा करुणा का है मन शांत होने लगता है, यदि इरादा द्वेष का है तो मन अशांत होने लगता है। गुरुदेव ने क्या लिखा है बार बार कि हर विचार भी एक कर्म है। श्रेष्ठ विचार पहले मन को बदलते हैं, फिर परिवार बदलता है, फिर समाज बदलता है। अर्थात परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है ना। संसार का अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय मस्तिष्क में नए नए न्यूरल नेटवर्क सक्रिय होने लगते हैं। यदि वही व्यवहार बार बार दोहराया गया तो वह आदत बन जाता है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी हर कर्म सबसे पहले हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। देख लीजिए अब कितना, कई बार तो चलो छोटा मोटा तो हमें पता भी नहीं चलता हम क्या हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, लेकिन अगर हम बहुत लंबे टाइम से नेगेटिव है कुछ है तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहा, हमारे लिए। हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, और ये तो अब हो रहे हैं और आगे भविष्य में कहीं ना कहीं उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा। एक तो मिल ही गया, ठीक है ना, चिड़चिड़े हो जाएंगे हम, है ना। ये है, तो हर कर्म सबसे पहले हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, ये है। एक सेकंड,
मैं फटाफट बोल देती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया बस। ठीक है, तो पहला क्या है, दो बच्चे हैं, एग्जाम्पल दो बच्चे हैं इसमें, इस कहानी में छोटी सी है कि पहला दो बच्चे हैं, पहला बच्चा रोज दूसरों की मदद करता है, दूसरा बच्चा रोज लड़ाई करता है। तो 10 साल बाद क्या हुआ, पहला बच्चा दयालु बना, दूसरा क्रोधी बना। तो क्या यह परिवर्तन 10वें साल में हुआ? क्या 10 साल बाद रिजल्ट आया? नहीं नहीं, 10वें साल में नहीं आया रिजल्ट, उसका तो हर दिन आ रहा था वो रिजल्ट, हर दिन थोड़ा थोड़ा होके वो संस्कार पड़ रहा था उसका। ठीक है ना, तो सिंपल सा सूत्र है, सरल क्या है कि मन में कोई विचार आया, फिर उसके विचार के हिसाब से हमने निर्णय लिया, और वो निर्णय हमारा कर्म बदल गया, कर्म के रूप में बदल गया, और फिर उस कर्म का फिर हमें उस हिसाब से फल मिल गया, और जो फल मिला वैसा ही ऑब्वियसली हमारा मन बन जाएगा, जो फल मिलेगा मन भी तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। और बार बार उसी कर्म को करते रहने से आदतें भी बनती हैं, हमारा चरित्र भी बनता है, और बाहरी परिणाम फिर उसी हिसाब से अच्छे या बुरे आते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, यदि कोई कहता है कि कर्म का फल पहले मिल जाता है, तो इसका सामान्य अर्थ यह नहीं है कि दंड, सफलता या धन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये है कि मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, अब किया मैंने, कुछ है नहीं और पैसा आ गया कहीं से, ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है ना, लिटरली नहीं लेना है, तो ये है। ठीक है ना, इसका अर्थ है पहले फल आपके मन, संस्कार और चरित्र को तुरंत, पहला फल आपके मन, संस्कार और चरित्र पर तुरंत पड़ता है। ठीक है ना दूसरा फल के रूप में क्या आता है कि परिस्थितियों के रूप में समय आने पर वो प्रकट होता है। तो यह व्याख्या भगवद गीता, उपनिषद, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन के उन विचारों के साथ अच्छी तरह मेल खाती है जो बताते हैं कर्म केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर भी गहरा परिवर्तन लाता है। ठीक है, चलिए आज ज्ञान की बातें बहुत हो गई, तो बेटा आपने लिखा होगा कहीं, लिख के उसको भेज देना। हमारा कर्म है हम आपको बताते रहें, आपके माध्यम से हम भी अपने कर्म सुधारते रहें, है ना। सुधरने की गुंजाइश तो सभी में ही होती है। तो आप सबका धन्यवाद। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, विश्वे देवाः शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम।